हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग एनीमे के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस एनीमे में हमें दो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, गोजोकुन और मारिन किटागावा। ये पूरी की पूरी स्टोरी इन दोनों के अराउंड ही घूमती रहती है। मैं ऐसी ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। मारिन किटागावा जो है उसको कॉस्प्लेस बहुत सारे पसंद है। वो अडल्ट कॉमिक्स और अडल्ट गेम्स के सारे कैरेक्टर्स को प्ले करना चाहती है। वो सारे के सारे ड्रेसेस अपने ऊपर पहन के देखना चाहती है। और वो दोनों बेसिकली कॉलेज टीन रोमांस के ऊपर ये एनिमे है। और इनकी लव स्टोरी भी बहुत ज्यादा यूनिक है। इस एनिमे में गोजो रहता है, जो गोजो कुन, वो ड्रेस हीना डॉल्स का ड्रेस बनाते रहता है अपने दादाजी के साथ। वो एक घर में रहता है, जो उसके दादाजी रहते हैं जो हीना डॉल्स का पेंटिंग्स करते हैं, हीना डॉल्स बनाते हैं। और जो गोजुकुन रहता है वो अपने दादाजी के साथ साथ उन्हीं हीना डॉल्स का ड्रेसेस बनाता रहता है। और ये सारी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे कॉस्प्लेज में जाना है, कैसे ड्रेसेस बनाने हैं, कैसे बहुत सारे कॉमिक्स अडल्ट एक्ट्रेस के ड्रेसेस बनाने हैं। ये सारी की सारी स्टोरी इनके अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। जो किटागावा रहती है वो इस एनिमे की मेन हाईलाइट है, जिसके ऊपर से आप अपनी नजरें हटा ही नहीं सकते। और उसको कॉस्प्लेस बहुत सारे पसंद है। वो बहुत सारे इवेंट्स में जाना चाहती है जहाँ पे वो कॉस्प्ले कर सके। और ये सारी बेसिकली ये स्टोरी इसी के अराउंड घूमती रहती है। इस एनिमे में हमें दो और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सिंजू और सजुना। और अगर इन दोनों का नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा, आप देख लेना। तो बेसिकली ये स्टोरी यही है कि एक टीनेज बॉय है जिसका कोई दोस्त नहीं है। वो अकेले रहता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। हीना डॉल्स उसको पसंद है। वो अपने दादाजी के साथ हीना डॉल्स के ड्रेसेस बनाता है, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से उसके हिसाब से बहुत लोग उसको देख के ऐसे सोचेंगे कि कैसी कैसी हरकतें करता है। हीना डॉल्स बनाता है, लड़का होकर लड़कियों की चीजों से मतलब खेलता है। हीना डॉल्स पसंद है उसको। ये सारी चीजें सोचते रहता है वो। और वो अपने अंदर ही एक बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस इंसान हो जाता है, जिसका कोई दोस्त भी नहीं होता। वो किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाता। उसके क्लास के बच्चे उसका यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक उसको कुछ भी काम दे देते हैं, अपने क्लास की बाहर की ड्यूटी दे देते हैं करने के लिए। और वो बेचारा अपने दादाजी से मतलब ये बोल पाए कि मेरे दोस्त है, मैं बाहर रहता हूँ, उसके लिए वो सारी की सारी ड्यूटीज कर लेता है। तो यही बेसिकली ये स्टोरी। और ऑन द अदर साइड किटागावा जो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड गर्ल है, जिसके बहुत सारे फ्रेंड है। वो कॉस्प्लेस करना चाहती है। वो अडल्ट कॉमिक्स और गेम्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेन कैरेक्टर्स, उनका कॉस्प्ले करना चाहती है। वो ड्रेसेस पहन के अपने फोटोज क्लिक करना चाहती है। और वो चाहती है कि वो दुनिया उसको देखे कि वो कैसी लगती है कॉस्प्लेस में। वो दुनिया छोड़ो, वो अपने आप को इतना खुश करना चाहती है कॉस्प्लेस के कैरेक्टर्स को प्ले करके। तो बेसिकली ये स्टोरी इसी के अराउंड घूमती रहती है। और बहुत ज्यादा एक अच्छी लव स्टोरी है, जो आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगी। और इसी में बहुत सारे ऐसे टीजिंग मोमेंट्स भी हैं, जो मतलब एनिमे वाले टीज करने के लिए बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसको देख के आप बस यही कहोगे कि एनिमे वाले बहुत टीज करते हैं। और लिटरली ऐसी ऐसी एनिमे स्टोरीज में आप देखते ही होगे कि बहुत सारे ऐसे टीजिंग मोमेंट्स होते हैं जो एक लड़की होती है और एक लड़के के बीच में होते हैं। बस यही सारी टीजिंग मोमेंट्स और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये एनिमे बहुत 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 अच्छी है। मैंने जब ये एनिमे देखना स्टार्ट किया था तो मेरे को स्टार्टिंग में नहीं लगा था कि मैं ये एनिमे पूरा खत्म करने वाला हूँ। बट फर्स्ट एपिसोड जैसे जैसे अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ते गया, वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा बढ़ते गया। और उसके बाद से जो ये एनिमे स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे ऐसे टीजिंग मूवमेंट है जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स है जिसको देख के आप कहोगे कि काश उसकी जगह मैं होता, गोजोकुन की जगह मैं होता। ऐसी स्टोरी बहुत बहुत यूनिक है। और मेरे तरफ से तो ये बहुत ज्यादा रेकमेंडेड सीरीज है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज जाओ और देखो ये एनिमे। या आपको क्रंची रोल पे भी मिल जाएगी देखने के लिए। हिंदी में भी है, जापानीज में भी और इंग्लिश में है, जो आपको पसंद है। अगर आपको ओरिजिनल देखनी है तो आप जापानीज में देखो। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में देखना है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के वॉइस आर्टिस्ट बहुत बहुत अच्छा अपना काम किए हैं। और ये इनका इंग्लिश डब भी बहुत अच्छा है, हिंदी डब भी बहुत अच्छा है। तो मेरे तरफ से तो ये फुल्ली रेकमेंडेड सीरीज है। अगर आपको देखना है तो आप जाके देखो। और एपिसोड 11 में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसको देख के आप कहोगे कि भाई चल क्या रहा है। लिटरली उन्होंने कॉस्प्ले को इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें करते हैं जिसको देख के आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है और मेरे को तो देख के बहुत मजा आया। मेरे वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में से ऐड हो चुकी है। शायद से 19-20 नंबर पे होगी, लेकिन फिर भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में ऐड है। तो मेरे तरफ से फुल्ली रेकमेंडेड है, जाओ देखो। और अगर आपने पहले से देख के रखा है तो आप बताओ कि इसमें आपके कौन कौन से फेवरेट मूवमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे आपके मूवमेंट्स है जिसको देख के आपको बहुत मजा आया। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। गोजोकन, I love you.